एक आदमी है जो मोदी पर 24 घंटे हंसता है। एक आदमी है जो मोदी आरएसएस से डरता नहीं है। मोदी मुझे देखते ही नजरें फेर लेता है, यहां वहां देखता है। और यह भाषा है एक ऐसे नेता की जिसे हम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए देखते हैं। भाषा किसके लिए है? एक ऐसे नेता के लिए जिसे भारत की जनता ने चुनकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। वो नेता जो उम्र और पद दोनों में बड़े हैं, उनके लिए राहुल गांधी की ये भाषा है और इस आदमी को इसी भारत का प्रधानमंत्री बनना है। राजनीति में एक बात हमेशा याद रखी जाती है कि आपके मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। शायद इसीलिए जिन नेताओं को हम और आप एक दूसरे के लिए तंज कसते हुए देखते हैं, जिन नेताओं को हम और आप एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए देखते हैं, वो नेता पर्दे के पीछे आराम से एसी वाले कमरे में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और मंच पर दिए गए अपने भाषणों पर हंस रहे होते हैं। लेकिन गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी का ईगो आप इसे कहेंगे, फ्रस्ट्रेशन कहेंगे, बेसिक मैनर्स कहेंगे या फिर ईर्ष्या, कि मंच पर हो या मंच के पीछे, कैमरे के सामने हो या कैमरे के पीछे, राहुल गांधी कभी भी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी को इज्जत देना गवारा नहीं समझते। देश में हर वक्त तो राजनीति नहीं हो रही होती ना। कई बार ऐसा वक्त आता है जब राजनीति से ऊपर उठकर पक्ष विपक्ष को एक साथ आना होता है। ऐसे वक्त में भी अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने का या अपना ईगो सेटिस्फाई करने का मौका ढूंढे तो फिर इसे क्या नाम दिया जाए? आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता। अब मैं उसकी आंख में देखता हूं, नीचे देखता है। आंख में देखता हूं, उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता रहता है। देश को कहा था 56 इंच की छाती है। मजाक है, मजाक। देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में संसद परिसर में पीएम मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। हाव भाव देखिए दोनों नेताओं के। प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन राहुल ने मुश्किल से मुश्किल 1-2 सेकंड के लिए हाथ जोड़े और फिर यह संदेश देने की कोशिश की, मैं नहीं झुका, सामने प्रधानमंत्री मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। और कौन सी नजरें नहीं मिलाई हैं प्रधानमंत्री ने? दोनों के बीच जो बातचीत हुई है वो तो ऐसा कुछ भी बयान नहीं कर रही। यहां तो राहुल ने अपनी तमीज दिखाई नहीं, बाद में भी मजाक उड़ा रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि मोदी मुझसे नजरें नहीं मिलाता, मिलाते नहीं, मिलाता। वाह राहुल जी वाह। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी तो ये तक कहते हुए नजर आए कि एक आदमी है जो मोदी और आरएसएस से बिल्कुल नहीं डरता, और वो कौन है खुद राहुल गांधी को ही सुन लीजिए। और इससे भी मन नहीं भरा तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को देशद्रोही तक बता दिया। मतलब नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहता हूं। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। यह देशभक्त नहीं है, यह देशद्रोही है। और यह सच्चाई आरएसएस के सब लोग जानते हैं। पार्लियामेंट में तो खुल के बोलता हूं, इनके एमपी से खुल के बोलता हूं। पार्लियामेंट हाउस में आपके नेता बिक गए। एक एमपी जवाब नहीं दे पाता है, एक जवाब नहीं दे पाता है, चुप हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप करता है। गजब बात जानते हैं क्या है? ये सारी बातें राहुल गांधी ने बंगाल के मालदा में कही, जहां पर उनका पूरा फोकस मालदा हिंसा होनी चाहिए थी। मुर्शिदाबाद पर उनका फोकस होना चाहिए था। वो हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी करने में लगे रहे। जहां उनका फोकस ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से हटाकर कांग्रेस को लाने पर होना चाहिए था, वहां पर भी मोदी मोदी और मोदी का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे राहुल गांधी। और देखिए, राजनीतिक रोटियां कौन नेता नहीं सेकता। प्रॉब्लम राहुल गांधी के बयानबाजी में नहीं है, राहुल गांधी जिस अंदाज में बयानबाजी करते हैं उससे है। एक नेता देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नेता के लिए अगर
करता है, देखता है, डरता है, झुकता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। राहुल गांधी की भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए, आप तय कीजिए। आपके हवाले ये खबर, आपके हवाले राहुल गांधी का बयान। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।